हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश कुमार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू एजुकेटर एजेंसी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एक टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग। और इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो ख़त्म कर चुके हैं जिसमें हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ठीक ढंग से समझ में आए। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग में तीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है। फर्स्ट वन मेमोरी लेवल, सेकंड हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ये किसके द्वारा दिया गया? एच.सी. मॉरिसन के द्वारा दिया गया। और ये क्या है? थॉटफुल है। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या है, जब बच्चों को हम टीच करते हैं तो बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी थिंकिंग का यूज़ करते हैं, अपने लॉजिक्स लगाते हैं या फिर चीज़ों को कंपेयर करके समझते हैं। जबकि मेमोरी लेवल में ऐसा नहीं था। मेमोरी लेवल में बच्चे चीज़ों को क्रैम करते थे। रोट लर्निंग पर क्या है, चीज़ों को याद करते थे, चीज़ों को अपने मस्तिष्क में क्या करते थे, रिकॉग्निशन करते थे एंड रिकॉल करते थे। यहाँ पर किसी प्रकार की थिंकिंग इंटेलिजेंसी का बच्चे यूज़ नहीं करते थे। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या है, चीज़ें थोड़ा बच्चे यहाँ पर समझना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करने लग जाता है, अपनी थिंकिंग का यूज़ करने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये मेमोरी लेवल से क्या है, हायर है। क्या है? हायर है। और एक चीज़ और, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाने के लिए क्या है, हमें मेमोरी लेवल हमारा क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे सबसे पहले चीज़ों को अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं, चीज़ों को अपने मस्तिष्क में प्रतिबिंबित करते हैं, तभी उनको समझने की कोशिश बच्चे करते हैं। चीज़ों को समझना अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है, लेकिन चीज़ों का अपनी मेमोरी में स्टोर करना वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? थॉटफुल है, नो डाउट, गिवन बाय एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन के द्वारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया गया। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग रिप्रेजेंट रिलेटिवली ए हाई लेवल इन द टीचिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो हमारा है वो क्या है, मेमोरी लेवल से क्या है, हायर है। जैसे कि हमारा मेमोरी लेवल और ये हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स क्या है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर क्या है, बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को कंपेयर करके क्या चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्या है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है ये हायर लेवल माना जाता है। किसके कंपेयर में? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कंपेयर में। आगे देख लेते हैं। इट डज नॉट स्टॉप विथ एक्विजिशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन बाय द स्टूडेंट्स एज डन एट द मेमोरी लेवल। देखो मेमोरी लेवल पर तो क्या था कि बच्चे फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को क्या है, अपनी मेमोरी में क्या है, स्टोर कर लेते थे। अपनी मेमोरी में उनको उनका रिकॉग्निशन करते थे, उनको रिकॉल करते थे समय आने पर। बट क्या है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये कुछ उससे ज़्यादा है। इसमें क्या है, जितने भी फैक्ट होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उनका क्या किया जाता है, जर्नलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर जो भी हमारे एक्वायर्ड फैक्ट हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनका जर्नलाइजेशन किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, जर्नलाइजेशन किया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के आधार पर। आगे देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड द प्रिंसिपल। यहाँ पर बच्चा क्या है, आइडेंटिफाई, पहचान करना शुरू कर देता है रिलेशनशिप, उनमें क्या संबंध है, किसमें, फैक्ट में एंड प्रिंसिपल्स में। यानी कि जो तथ्य होते हैं और जो डिफरेंट तथ्य होते हैं, जो सिद्धांत नियम होते हैं, उनके बीच क्या आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब पारस्परिक संबंध है, उसका उसको यहाँ पर समझना बच्चा यहाँ पर क्या शुरू कर देता है, उनका जर्नलाइजेशन बच्चा यहाँ पर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। It helps the student use the generalized rule or principle as a tool in the acquisition of new fact or applying
देम इन प्रैक्टिकल लाइफ। यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या करता है, जितने भी नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको जनरलाइज करेगा, और जो न्यू नॉलेज होते हैं या कोई भी न्यू नियम है, सिद्धांत है, न्यू तथ्य हैं, तो उनको ग्रहण करने के लिए अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इसका प्रयोग करने में क्या है, वो इन चीज़ों की हेल्प लेता है। यानी कि जो फैक्ट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, बच्चा क्या है अपनी लाइफ में उनको यूज करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। क्लियर। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सी रिलेशनशिप एक्वायर्ड फैक्ट। जो एक्वायर्ड फैक्ट है, जो बच्चे ने अपनी मेमोरी में क्या है स्टोर किए हुए हैं, उनके बीच क्या है रिलेशनशिप बच्चा यहाँ पर निकालना शुरू कर देता है। क्लियर। उसके बाद है टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द एक्वायर्ड फैक्ट। एक्वायर्ड फैक्ट का मीनिंग बच्चा यहाँ पर समझना शुरू कर देता है। टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द एक्वायर्ड फैक्ट। जो एक्वायर्ड फैक्ट होते हैं उनमें आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, बच्चा उनको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना शुरू कर देता है। टू सी जनरलाइजेशन आउट ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट। बच्चा क्या है स्पेसिफिक फैक्ट से अलग अलग जो स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं उनको जनरलाइज करके यहाँ पर क्या है बच्चा नियम यानी कि रूल बनाना बच्चा यहाँ पर क्या है सीख जाता है। टू अप्लाई द जनरलाइज फैक्ट रोल फॉर लर्निंग न्यू फैक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। और बच्चा क्या है यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो न्यू फैक्ट हैं, जो बच्चे ने लर्न किए हैं, जो जर्नलाइज फैक्ट है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देता है, जबकि मेमोरी लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि इस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, उसकी नेचर कैसी होती है। The subject matter for understanding level teaching is quite structured in terms of planning, sequential and organized presentation and meaningful learning। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, पूरी तरह से प्लान होता है, सीक्वेंस में होता है, ऑर्गेनाइज होता है और मीनिंगफुल होता है। ये चीज़ आपने समझ के चलनी है। इट नीड्स टू बी लिंक्ड विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, लिंक होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसका प्रीवियस नॉलेज से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस लेवल पर बच्चों को जो भी न्यू नॉलेज दी जाती है वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट की जाती है। क्लियर। अगर हम यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर की बात करें तो इस लेवल पे बच्चे का जो रोल है कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पर इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। बच्चा यहाँ पर क्या है एक्टिव रोल प्ले करना यहाँ पर क्या है बच्चा शुरू कर देता है। यहाँ पर किसी प्रकार की जो पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड टीचिंग नहीं होती। यहाँ पर टीचर क्या है एक मार्गदर्शक के रूप में क्या है, मार्गदर्शक के रूप में क्या है काम करना शुरू कर देता है। बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना क्या है बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कि मेमोरी लेवल पर तो क्या था, मेमोरी लेवल पर क्या है जो हमारी एजुकेशन का जो पैटर्न होता है, जो हमारी टीचिंग का पैटर्न होता था, वो कहीं ना कहीं जो टीचर है टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर वहाँ पर एक तानाशाही दिखाता था, टीचर बच्चों के मस्तिष्क में चीज़ों को ठूसता था। ठीक है, बच्चे एज इट इज उन चीज़ों को याद कर लेते थे। बट इस लेवल ऑफ टीचिंग में, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है टीचर जो है एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। बच्चे यहाँ पर क्या है एक्टिव होकर अपना रोल प्ले करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर रटकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति किसी प्रकार की यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बच्चे यहाँ पर चीज़ों को समझ के सीखते हैं। अगर हम नेचर ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोटिवेशन होगा वो बाह्य रूप से भी हो सकता है और आंतरिक रूप से भी हो सकता है। मीन्स अगर हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, मेमोरी लेवल में जो मोटिवेशन होता था वो क्या होता था बाह्य रूप से होता था। मीन्स बच्चों को
प्रशंसा करके, बच्चे की प्रशंसा करके, बच्चे को अवार्ड देके, बच्चे को अच्छे मार्क्स देके बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। बच्चा अब इस लेवल पे क्या है, बच्चा आंतरिक रूप से भी क्या है, कहीं ना कहीं मोटिवेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर अंदर से एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है चीज़ों को जानने की, समझने की। बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है। अगर टेस्टिंग डिवाइस यूज की बात करें, टेस्टिंग यहाँ पर हर तरीके के जो डिवाइस है वो यूज किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टूल्स का सहारा लिया जाता था जो बच्चे की जो मेमोरी को चेक करते हैं कि बच्चे चीज़ों को एक प्रकार से रिकॉल भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल को बच्चे की चेक नहीं किया जाता था। बट यहाँ पर जितने भी टूल्स एंड डिवाइसेस यूज किए जाते हैं इवेल्युएशन करने के लिए वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। एक प्रकार से वो टूल्स एक प्रकार से प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं। और यहाँ पर प्लान टेस्ट कुड इवेल्युएट द स्टूडेंट एबिलिटी, जो बच्चों की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि बच्चे चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, बच्चे कितना चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, सिंथेसिस कर पा रहे हैं, कितना डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों का एक प्रकार से जो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है वो भी किया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी किया जाता है, ओरल टेस्ट भी किया जाता है। एक प्रकार से हर उस तरीके से बच्चे का इवेल्युएशन किया जाता है जहाँ पर बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है उसको टेस्ट किया जा सके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह की वीडियो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो जल्द ही हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।